हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं आज आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ बाल भारती पब्लिक स्कूल का प्री बोर्ड इंग्लिश का, ठीक है, क्लास 12th का। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रिजवे वाली ब्रांच में आया था, खैर वो तो नोएडा वगैरह सब एक ही जगह घूम रहा होगा। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं और यहाँ इसके आपको आंसर्स भी बताने वाला हूँ इसी में, ठीक है। तो पहले ना मैंने इसमें सारे आंसर टिक किए हुए थे, बट मैंने उसको फिर मिटा दिया कि मेरा माइंड चेंज हो गया। क्या मैं आपको आंसर्स चाहिए तो आपको वीडियो के एंड में जाना होगा, एंड में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चे इसको सॉल्व करना चाहते हैं उनको उसी वक्त आंसर्स मिल जाएंगे, तो फिर वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है अनसीन पैसेज। मैं इसे अनसीन पैसेज की बात करूँ तो यहाँ पे आधा है, आधा अगले पेज पे है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। इस पेज पे ये देखिए, हाँ ये है इसके आगे का। यहाँ पे अब आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया अनसीन पैसेज। फिर उसके नीचे क्वेश्चंस हैं, जहाँ पे 11 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आपको कोई 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये है यहाँ पे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, ठीक है। ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे आपको अगले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये के तक के, ठीक है। जी एच आई जे के, और जो जे और के हैं वो आपके हैं एक सिनोनिम के और एक एंटोनिम का क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आपका अनसीन पैसेज 1। अब सेकंड अनसीन पैसेज है ये, ठीक है। यहाँ पे ये है इसका फर्स्ट पेज, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ये देखिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। ओके, अब इसके क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें ये है फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके, ए बी सी और डी। फिर आते हैं आपके अगले क्वेश्चंस इस पेज पे। अच्छा, इसमें डी का ऑप्शन 4 जो है यहीं पे है। ये एक सेकेंड आपको दिख जाए, उम्मीद करता हूँ मैं, पूरा एक साथ फोकस नहीं बनना। हाँ ये देखो, ये आपका पूरा पेपर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका ये दोनों अनसीन पैसेज हो गए और उनके क्वेश्चन और ऑप्शंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारा लिटरेचर वाला पार्ट आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 3, जिसमें 3 एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं आपको, ए बी और सी। उसमें से आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं। ये पहला वाला जो है ये है आपका द रैट ट्रैप में से, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन ही वॉज फ्राइटेंड बिकॉज, रीज़न देना है। दूसरा क्वेश्चन है चूजन टू यूज़ द फॉरेस्ट इंस्टेड ऑफ हाईवे बिकॉज, उसका रीज़न देना है। थर्ड है ही वॉज ग्लूमी एंड फुल ऑफ डिस्पेयर बिकॉज, फिर ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड बिकॉज। तो ये आपके सामने है पूरा क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए। इसके नीचे आता है पार्ट बी। ये जो पार्ट बी है ये है आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था आपका द लास्ट लेसन, उसमें से जो इसका आपको वो दिया हुआ है पैराग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम बिकॉज। यहाँ पे उसके ये 4 ऑप्शंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन बी द विलेज पीपल आर क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस बिकॉज। फिर क्वेश्चन सी है एवरीवन लुक्ड सो सैड बिकॉज। और डी है द एडल्ट्स वर सिटिंग लाइक आरसेल्व्स मीन्स, ठीक है। तो ये है इसके 4 क्वेश्चंस। उसके बाद आता है आपका सी, जो है आपका डेरी और मिस्टर लैम, यानी ऑन द फेस ऑफ इट में से, ठीक है। तो ये है आपका पैसेज, जिसमें 2 पैराग्राफ, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको दिख ही रहे हैं। मिस्टर लैम सेड इट्स ऑल राइट बिकॉज, और मिस्टर लैम वाज ट्राइंग टू टेल डेरी डैश। और ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ये है आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन है डेरी इंसिस्टेड ऑन गोइंग बैक बिकॉज, और फोर्थ क्वेश्चन है मिस्टर लैम सीम्स टू बी अ डैश। डैश पर्सन मतलब किस तरीके का पर्सन दिखता है। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें अब आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं पोएम में से। जो हमारा पोएम्स है ना इसमें पीछे, उनमें से एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं और आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है। जो सबसे पहला है ये है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। उसमें से ये है आपका पैराग्राफ,
मतलब एक एक्सट्रैक्ट, और उसमें यहाँ पे आपके नीचे 4 क्वेश्चंस हैं। द 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दीज लाइन्स आर डैश, द ग्रैंडियर ऑफ टूम्स इज एसोसिएटेड विद डैश, मस्क रोजेस ब्लूम डैश, और फिगर ऑफ स्पीच इन एंडलेस फाउंटेन ड्रिंक इज डैश। 3 ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ऊपर ये है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। फिर जो आपका सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये है आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें से ओके। ये हैं इसके 4 क्वेश्चंस। हाँ, द चिल्ड्रन फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स बिकॉज डैश, टॉल गर्ल विद हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल डैश, थर्ड है पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज मीन्स दैट ही इज डैश, और फोर्थ है हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, अ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस। इसका मतलब क्या है, डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से किसी 8 को अटेम्प्ट करना है। तो ये हैं शुरू के 2 क्वेश्चंस, पहला और ये दूसरा। इसके अगले 2 ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये उसके आगे के 2 ऑप्शंस। फिर आपका पार्ट सी है, पार्ट डी, ई, एफ, ये, हाँ, ये आपको पूरा पेज अब एक बारी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चंस, जिसमें से कोई 8 अटेम्प्ट करने हैं। फिर आता है पार्ट बी, राइटिंग टास्क, क्वेश्चन 6। यहाँ पे इसमें हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। जो सबसे पहला है वो है आपको नोटिस लिखना है, ठीक है, और इसकी दूसरी चॉइस में है जिसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है। 7th क्वेश्चन है जिसमें जो सबसे पहले आपको एक इन्विटेशन लिखना है, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें वो है कि आपको रिप्लाई लिखना है। 8th क्वेश्चन है जिसमें ये है सबसे पहले आपका लेटर टू द एडिटर वाला, ऑप्शन में है जॉब एप्लीकेशन लेटर। क्वेश्चन 9th इसमें है रिपोर्ट या फिर आर्टिकल। तो ये हो गई है इसमें राइटिंग टास्क के क्वेश्चंस। ये आपको सारे दिखेंगे एक पेज पे, बस वो पहले वाला पेज का अलग रहेगा, ठीक है। अब लिटरेचर वाले की बात करते हैं। इसमें कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला, हाउ वाज साहिब्स लाइफ एट द टी स्टॉल। दूसरा, व्हाई डिड एम हैमल टेल द क्लास दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। और बाकी 3 पार्ट्स है, व्हाट अनप्लेजेंट मेमोरीज वर रिवाइव्ड बाय डॉगलस व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द YMCA स्विमिंग पूल। 4th पार्ट है, व्हाई कुडंट द माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ फिरोजाबाद बैंगर इंडस्ट्री ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर एम्प्लॉइज। ई पार्ट है, व्हाट डज पेडलर थिंक दैट ही हैड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप व्हेन ही स्टोल 10 करोड़ नोट्स फ्रॉम द क्रॉफ्टर। और एफ पार्ट है, हाउ डू वी नो दैट चिल्ड्रन एट द एलिमेंट्री स्कूल आर कमिंग फ्रॉम अ स्लम। क्वेश्चन 11 जिसमें से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर क्वेश्चन 12 जिसमें से आपको कोई 1 अटेम्प्ट करना है, वो क्वेश्चन 5 नंबर का है। फिर लास्ट है क्वेश्चन 13 जिसमें से आपको कोई 1 अटेम्प्ट करना है, 5 नंबर का। तो ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस। अब मैं जल्दी से आपको आंसर्स भी दे देता हूँ, तो मैं यहीं पे साथ साथ मार्क करता रहूँगा। तो आइए देख लेते हैं। जैसे आपको जस्ट आंसर की चाहिए, तो ये देखो, ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की आंसर की। तो देखो, जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें है आंसर 3, ठीक है, वी नीड टू अवेकन आवर कॉन्शियस एंड सोल। ऑप्शन जो बी वाला है उसका है ऑप्शन 4, जो सी है उसका है ऑप्शन 4, डी वाले का है 3, ई का है 4th, 5th का है, एफ का है 4th। फिर जी की बात करता हूँ मैं। वैसे आपको दिख रहा था ना, शायद दिख ही रहा था, नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर वो फोटो डाल दूँगा। हाँ, जी का है 4th, एच का है 4th, आई का है 2nd सेवरीज, जे का है 1st और के का है 3rd। ये ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ के आंसर्स। मैं सेकंड पैराग्राफ के आंसर्स दे देता हूँ। जो पहला है उसका है ऑप्शन 2, दूसरे वाले का ऑप्शन 4, तीसरे वाले का आंसर 4, डी का है आंसर 2, ई का है आंसर 4, एफ का है आंसर 4, जी का है आंसर 2, एच में फर्स्ट और थर्ड दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। आई में सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं, कुछ भी आप लिख दो तो आंसर आपको नंबर मिल जाएगा। जे में है 4th और के में भी है 4th। तो ये तो हो गया आपके अनसीन पैसेज के आंसर्स। तो मैं लिटरेचर पे आ जाता हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है उसका जो पहला वाला है, ही वॉज फ्राइटेंड बिकॉज, इसका आंसर है 4th, ठीक है। बी वाले की बात करूँ तो उसमें है 3rd।
सी वाले की बात करूँ उसमें है फोर्थ और डी वाले का है थर्ड। अब जो इसमें बी पार्ट था उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसका ए का था फोर्थ, जैसे गोला हुआ था, कुछ लोगों को शक हुआ होगा तो पता चल गया होगा। बी का था थर्ड, सी का था फोर्थ और डी का था फर्स्ट। ओके, अब पार्ट सी जो ए वाला है उसका था थर्ड, बी वाले का फर्स्ट, सी वाले का थर्ड एंड डी वाले का फर्स्ट। फिर आ जाता है क्वेश्चन 4 पे। जो पहला वाला है उसमें था ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, मेटाफर, ठीक है। और जो इसका और वाला था पार्ट उसमें था ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें पहले का था सेकेंड, एल्सिक एंड लोरेन, बी का था 1, ऑपरेशन ओवर पावर्ड। सी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका भी था 1, डी पार्ट में था सेकेंड, ई में था सेकेंड, कहाँ गया ई, ये रहा, एफ में था थर्ड, जी में सेकेंड, एच में सेकेंड, आई में सेकेंड, जे में सेकेंड, सेकेंड 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 सेकेंड। ओके, तो इसके बाद आता है क्वेश्चन 6 आपका, जिसमें आपको लिखना था एडवर्टाइजमेंट या फिर एक नोटिस। तो इसमें तो मतलब वैसे सबके सोल्यूशन तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट बनाया है तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दिखा सकता हूँ, ठीक है। जो मैंने लिखा था ये है एडवर्टाइजमेंट बंगलो रिक्वायर्ड का, ठीक है। क्वेश्चन 7 था जिसमें आपको लिखना था या तो इनविटेशन या तो उसका रिप्लाई। मैं आपको इनविटेशन का रिप्लाई दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है इनविटेशन का रिप्लाई। बस इसमें एक छोटी सी जो गलती रहेगी वो ये है कि ये ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट है, तो इसमें आपको कॉलेज हॉल में नहीं आना है, दे विल डेस्टिनेशन टाइम, कुछ नहीं, ऑनलाइन इवेंट है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका था क्वेश्चन 8 था लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन लेटर। मैं आपको जॉब एप्लीकेशन का दिखा देता हूँ। तो आ गया सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आपका पैराग्राफ आ गया 3। इसमें न्यूज़पेपर मत लिखना, अगर न्यूज़पेपर लिखना है तो न्यूज़पेपर का नाम लिखना और साथ में लिख देना भैया डेटेड दिस, इस डेट का था, ठीक है। और या फिर आप बस कुछ भी लिख सकते हो, न्यूज़पेपर लिखना है तो पूरी डिटेल लिखना। फिर आ गया लास्ट में आपका इनक्लोजर, भैया ये 3 चीज़ें हैं इसमें। फिर आपका बायोडाटा में आपको फादर्स नेम देना है और टेलीफोन की जगह कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो और इसमें आप ईमेल आईडी वगैरह भी दे सकते हो। फिर क्वालिफिकेशंस का टेबल आता है, फिर वर्क एक्सपीरियंस का टेबल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आ गया। और लास्ट में ये आपका रेफरेंस, ये हमने 2 लोगों की रेफरेंस दी है, फिर अपना साइन कर दिया। क्वेश्चन 9 है जिसमें रिपोर्ट वर्सेस आर्टिकल। मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यह है बुक फेयर अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपको नाम नहीं दिया तो देखो ABC लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला पेज और ये हो गया इसका सेकंड पेज, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन 10 था उसमें आपके कोई भी 5 अटैम्प्ट करने थे, तो मैंने शुरू के 5 किए हैं, मैंने F को नहीं किया अटैम्प्ट। तो आप देख सकते हो ये आंसर्स हैं, जिसमें वैसे गलतियाँ हैं वो सब लिखी हुई हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि क्या गलत है क्या सही है। फिर क्वेश्चन 11 जो 11th वाला था, जिसको मैं साइड रख देता हूँ क्वेश्चन पेपर को। 11th वाले में आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने थे, तो मैंने अटैम्प्ट करे B और C, ठीक है। तो ये रहा आपका B और ये रहा आपका C, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 12 जिसमें कोई 1 अटैम्प्ट करना था, मैंने अटैम्प्ट किया है पहला वाला, ये आपका पहला वाला। फिर आपका लास्ट था क्वेश्चन 13 जिसमें आपको कोई 1 अटैम्प्ट करना था, मैंने अटैम्प्ट किया B वाला। और ये रहा आपका सोल्यूशन टू द क्वेश्चन पार्ट B, ठीक है। तो बस ये है पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल और शेयर कर दो, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।